अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी रसूल हाशमी मक्की मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगों, बेशक बरोज़े क़यामत उसकी दहशतों यानी घबराहटों और हिसाब किताब से जल्द नजात पाने वाला वो शख्स होगा जिसने मुझ पर दुनिया में बकसरत दुरूद पढ़े होंगे। सुभान अल्लाह। क़यामत का दिन कितना मुश्किल दिन होगा। आज हम यहाँ की गर्मी की बात कर रहे हैं, उधर कितनी गर्मी होगी। इंतज़ार किसी को करने के लिए धूप में खड़ा कर दें तो 5-10 मिनट में हालत ख़राब हो जाती है। वहाँ तो कई बरस बताया जाता है। क़यामत का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। तो उस गर्मी में कैसे खड़े रहेंगे। तो स्पीडली हिसाब किताब तमाम मामलात से कौन फारिग होगा? जिसने कसरत से दुरूद पाक पढ़े होंगे। अच्छा, एक और बड़ी प्यारी हदीस है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिसका मजमून है कि क़यामत के दिन तुम में से मेरे सबसे ज़्यादा करीब वो होगा जिसने दुनिया में कसरत से दुरूद पाक पढ़े होंगे। अच्छा, जो लोग हज पे गए ना, वो मेरी बात ज़रा जल्दी समझ जाएंगे। जो इस साल गए या पहले कभी गए हैं, अरफात के मैदान में 20, 25, 30 लाख हाजी होते हैं। मगर लगता है कोई कितना बड़ा मजमा है, बंदा खो जाए तो मिल ही नहीं सकता। 25-30 लाख का मजमा आपको इतना बड़ा लगता है। कभी सोचा क़यामत के दिन कितने लोग होंगे? 8 अरब लोग तो इस वक्त रहते हैं दुनिया में, 800 करोड़ कमोबेश। हजरत आदम से लेकर क़यामत तक जितने लोग इस दुनिया में आए, सब क़यामत के दिन महशर के मैदान में होंगे। यानी पता नहीं अरबों होंगे या खरबों होंगे, इतना बड़ा मजमा। अच्छा, उस मजमे में जितने मुसलमान होंगे, हर मुसलमान के दिल में क्या तमन्ना होगी? किससे मिलना है, किसके करीब जाना है? अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, शाफ़ए रोज़े महशर के पास जाना है। क्योंकि बिगड़ी उन्होंने ही बनानी है, शफात उन्होंने करनी है। प्यास लगी होगी, जामे कौसर उन्होंने पिलाना है। हमारे अमाल नामे खुलेंगे तो अपने करम से छुपाना हमारे ऐबों को उन्होंने। एवरीबडी वांट्स टू मीट हिम, हर बंदा चाहेगा मुझे उनसे मिलना है। पॉसिबल है 25 लाख के अरफात के मैदान में कोई खो जाए? चलो अरफात को छोड़े, ककरी ग्राउंड का और मुल्तान का इज्तिमा तो आपने भी देखा, उधर खो जाए तो नहीं मिलते। हालांकि वहां इतने लोग नहीं होते। अरबों लोगों में कैसे नबी पाक को ढूंढेंगे, कैसे करीब जाएंगे? तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर प्यारे आका जिसको गेट पास देंगे वही करीब हो सकेगा। VIP पास बनता है ना, जब क्राउड ज्यादा हो तो भाई चंद लोगों को मौका मिलता है कि चले आप आ जाए आगे। तो नबी पाक ने गोया गेट पास दे दिया है कि तुम में से मेरे करीब तरीन वो होगा जो दुनिया में ज्यादा दुरूद पढ़ने वाला होगा। अब आपकी मर्जी है कितने दुरूद पढ़ने। कभी कभी है ना, एक तसव्वुर जमाया करो। हाथ में तस्बीह लेकर वॉकिंग करते ना, वॉक करते हुए, क्या आंखें बंद हैं और मैं जितने दुरूद पढ़ रहा हूं ना, क़यामत का दिन है उतने कदम नबी पाक के करीब होता जा रहा हूं। फिर आपका जी नहीं चाहेगा तस्बीह रखने को, यार और पढ़ लूं, थोड़ा और करीब हो जाऊं, और पढ़ लूं, थोड़ा और करीब हो जाऊं। तो चलें नियत करते हैं, पूरी जिंदगी कसरत से दुरूद पाक पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। देखो, मुहर्रमुल हराम जहां इस्लामी नया साल है, मुहर्रम का महीना जब भी आता है बहुत सारी यादें लेकर आता है। क्योंकि इस महीने में इमाम आली मकाम, इमाम तिश्ना काम, इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु और इनके रुफ़क़ा के साथ जो करबला के मैदान में वाक़यात हुए, वो हर मुसलमान के दिल को ज़ख्मी कर देते हैं, अफसुर्दा कर देते हैं। और सिर्फ आशूरा के दिन यही एक वाक़या नहीं, बल्कि और भी बहुत सारे हिस्टोरिकल वाक़यात हुए। लेकिन इसी महीने की जो पहली तारीख़ है, हमें एक और अजीम हस्ती की याद दिलाती है। और वो हस्ती कौन है? कि जिनके ईमान लाने की दुआ नबी पाक ने फरमाई, यानी अल्लाह से मांगा है कि या अल्लाह इनको ईमान की दौलत नसीब कर दे। मामला क्या था? मुसलमान थे 39 जिस वक्त ये मामला हुआ।
सिर्फ 39 मुसलमान थे और बड़ी मुश्किल के दिन थे। मुसलमान छुपकर इबादत करते थे। कहाँ इबादत करते थे? दारे अरकम में। दारे अरकम एक मकान था जहाँ मुसलमान छुपकर इबादत करते थे। वो कहाँ था एग्जैक्टली? जो लोग मक्के मदीने गए हैं ज़रा जल्दी समझ जाएंगे। सफ़ा की पहाड़ी से जब हम मरवा के लिए चलते हैं, सफ़ा मरवा में जो सही होती है, तो सफ़ा से जब आप मरवा जाते हैं तो राइट साइड पे, अब तो दीवार बन गई है, मगर यही वो कोई मकान था जहाँ पर दारे अरकम था। अच्छा, एक और बात सोचिए कि अगर सफ़ा के करीब कोई मकान था तो यहाँ से काबा कितना दूर था? चंद कदम के फासले पर। मगर हाल ये था कि मुसलमान तवाफ नहीं कर सकते थे, मुसलमान खुलेआम इबादत नहीं कर सकते थे, डर के, छुप के, बल्कि अपने ईमान का इजहार भी नहीं कर सकते थे कि हम मुसलमान हो गए। इतना हाल टेंशन वाले दिन थे। अब उसमें एक ऐसी शख्सियत जो इस्लाम लाने से पहले भी बड़े बहादुर, बड़े जरी और जलाल वाले थे, हैं? यकीनन आप समझ गए मैं किसका जिक्र कर रहा हूं, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला। लेकिन अभी आप ईमान नहीं लाए। आपने जब देखा कि कोई एक ऐसी हस्ती आई है जो हमारे बुतों के खिलाफ बात करती है, अल्लाह वहदहू ला शरीक की तरफ बुलाते हैं, हमारे आबाए दीन के खिलाफ बात हो रही है, उन्होंने क्या किया? तलवार उठाई और कहा कि मैं माद अल्लाह मुसलमानों के नबी को शहीद कर दूंगा। जब आप जाने लगे तो रास्ते में किसी ने रोका, ए उमर कहाँ चले? का सुना है कि एक नबी आए हैं और मुसलमानों के नबी हैं और हमारे दीन के खिलाफ बात करते हैं, मैं आज उनका काम ही तमाम कर दूंगा। माअल्लाह 39 मुसलमान थे। अगर उस वक्त माअल्लाह उमर अटैक करते और अगर सहाबा या और लोग भी शहीद हो जाते तो ईमान लाने वाले कितने थे? बहुत थोड़े थे। मगर उस शख्सियत ने जिन्होंने इंटरसेप्ट किया था, उन्होंने कहा उमर वहां तो बाद में जाना, पहले जरा अपने घर की खबर तो लो, तुम्हारी बहन और तुम्हारे बहनोई भी ईमान ले आए। हजरत उमर को बड़ा गुस्सा आया कि ये कैसे हो सकता है कि मेरी बहन ईमान ले आई, मेरी बहन मुसलमान हो गई। आप घर पहुंचे। अब आप घर पहुंचते तो घर पर अजीब मंजर है, और वो मंजर ये था कि घर के बाहर से आपने देखा तो आपको आवाज आ रही तिलावत कुरान की। तो हजरत उमर जो है बहुत गुस्से में घर के अंदर दाखिल हुए, और जैसे ही घर में दाखिल हुए तो आपने अपनी बहन जो है उस पर गोया अटैक किया, अपनी बहन को मारा, अपने बहनोई को मारा। और अब जब ये सब कुछ हो गया तो भाई भाई होता है, उसको एहसास हुआ कि मैंने तो अपनी बहन को लहू लुहान कर दिया। तो आपने फिर अपनी बहन से कहा कि ए बहन, ये तो बताओ कि तुम पढ़ क्या रही थी? बहन कहती कुरान पढ़ रही थी। कहा मुझे भी दिखाओ। कहा तुम नहीं देख सकते, तुम हाथ नहीं लगा सकते, तुम पहले पाकी हासिल करो। बहन की हिम्मत देखें कि एक तो भाई ने लहू लुहान किया हुआ, लेकिन कुरान की अजमत दिल में कैसी है कि तुम पाक नहीं हो, तुमने वजू नहीं किया या तुम गुस्ल करो। बहरहाल वजू किया और अब कुरान पढ़ना शुरू किया। अच्छा, अरबी तो लोग थे, कुरान अरबी जबान में, तो उनको पढ़ना तो आता था, उन्होंने कुरान पढ़ना शुरू किया। तो जैसे ही सूरह ताहा की आयतें आपके सामने आई और आपने पढ़ते पढ़ते इस आयत पर पहुंचे, इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी, बेशक मैं ही अल्लाह हूं, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तो मेरी इबादत कर। बस जब ये पढ़ना था, हजरत उमर का दिल लरज उठा। कुरान ने अपना असर दिखाना शुरू किया, ईमान की शमा रोशन होना शुरू हुई। अल्लाह अकबर। अब चले नबी पाक की बारगाह में। अब नीयत बदल चुकी है, अब इरादा कुछ और है, मगर तलवार फिर भी हाथ में है। अब जरा सिनेरियो समझिएगा, हालात समझिएगा। हजरत उमर गए उसी दारे अरकम के दरवाजे पर, दरवाजे को दस्तक दी। सहाबी ने छुपके से थोड़ा सा दरवाजा खोल कर देखा कौन आया है। बड़े डेंजरस दिन थे, तो देखा हजरत उमर है, हाथ में तलवार है। हजरत हमजा भी उस कमरे में मौजूद थे। हजरत हमजा कहते हैं, उन साहबी ने कहा हुजूर उमर आए हैं और हाथ में तलवार है। हजरत हमजा भी तो शेर खुदा थे ना। फरमाया आने दो उमर को, अगर इरादा ठीक है तो ठीक है, वरना उमर ही की तलवार होगी और उसका सर होगा। अब सुभान अल्लाह, कमाल देखें, हजरत उमर तलवार लेकर आए हैं। अकल ये कहती है कि नबी पाक तो पीछे रहते, कोई साहबी जाके दरवाजा खोलते ताकि प्यारे आका की प्रोटेक्शन रहे, मगर नबी पाक से बढ़कर बहादुर कौन है? मेरे आका तशरीफ लाते हैं, खुद दरवाजा खोलते हैं। अब हजरत
उमर सामने हैं, नबी पाक सामने हैं। नबी पाक ने हजरत उमर का दामन थाम कर कहा, ए उमर कब तक लड़ोगे, ईमान ले आओ। ये कहना है, ज़बाने मुस्तफ़ा से अल्फाज निकलने हैं। हजरत उमर ने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अल्लाहु अकबर। इधर हजरत उमर ने कलमा पढ़ा, वो अंदर जितने सहाबा थे सब ने बुलंद आवाज से नारा बुलंद किया। नारा क्या था? नाराए तकबीर। जरा जोर से लगाओ ना, नाराए तकबीर। आपको पता है उन 39 सहाबा ने कैसा नारा लगाया था? हदीस की किताबों में अल्फाज हैं। इतने खुश हुए थे कि जब वो नारा लगाया ना तो मक्के के पहाड़ गूंज उठे। अच्छा, अब कुफारे मक्का सोच रहे हैं, अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह, अब या अली। अब मक्के के कुफार सोचने लगे, इनको हो क्या गया, ये छुपके इबादत करते थे, इतनी बुलंद आवाज से नारे लगा रहे हैं। तो किसी ने बताया कि उमर ईमान ले आए। अब कुरैश के लोगों ने जब ये सुना तो उनकी कमर टूट गई। उनको पता था कि क्या पर्सनालिटी है, यानी उनको बड़ा मान था हजरत उमर पर। हजरत उमर की वजह से वो बड़े अपने आप को स्ट्रांग समझते थे, और हजरत उमर अब मुसलमान हो गए। हजरत उमर ने कमाल पता है क्या किया? जैसे ईमान लाए ना, कहते हुजूर क्या हम हक पर नहीं है? हम छुपकर नमाज क्यों पढ़ते हैं? हम अलल ऐलान नमाज क्यों नहीं पढ़ते? हम काबे का तवाफ क्यों नहीं करते? हो सकता है किसी साहबी ने कहा हो, हम पढ़ते तो हैं, वो मारते हैं, वो पढ़ने नहीं देते। हजरत उमर ने कहा हुजूर आज ही चलेंगे। अब क्या हुआ? आए हाय, तसव्वुर में बड़ा खूबसूरत मंजर आता है, क्योंकि हदीस की किताबों में पूरा नक्शा लिखा हुआ है कि अब दरवाजा खुलता है और उस मकान से 2 सफ़े बाहर निकलती हैं। एक सफ को लीड कर रहे हैं हजरत हमजा रदी अल्लाह ताला शेर खुदा, और दूसरी सफ को लीड कर रहे हैं हजरत उमर फारूक। और अब गए ये दोनों सफों में मिलकर सहाबा काबे के सामने। अच्छा, जब काबे के पास गए ना तो सारे काबे के गिर्द वो तमाम कुफारों के सरदार हाथ में तलवार लिए, जंगजू, सिपे सालार सब खड़े हैं। हर बार मारते थे, अगेन रेडी हो गए, आने दो इनको, फिर मारते हैं। हजरत उमर ने पता है क्या कहा? तारीखी जुमले सुनो। आप फरमाते, जिसको अपनी बीवी बेवा करवानी है और जिसको अपने बच्चे यतीम करवाने मेरे सामने आ जाए, खबरदार जो हमारे सामने कोई आया। हजरत उमर का ये कहना था, सबकी टांगें कांपने लगी। मुसलमानों ने नमाज पढ़ी और तवाफ किया। अल्लाह अकबर। एक बड़ी अहम बात हजरत उमर की अजमत के लिए समझो, मैं और आप इज्जत वाले पता है क्यों हैं? हम मुसलमान हैं, इस्लाम की वजह से हमारी इज्जत है। और हजरत उमर वो हैं कि जिनके बारे में किताबों में आता है, जब से ये ईमान लाए इस्लाम को इज्जत मिली। अब जरा सोचे, आइज़्ज़िल इस्लाम अवल मुस्लिमीन, यानी ये वो शख्सियत हैं जिनकी वजह से इस्लाम को इज्जत मिली, मुसलमानों को इज्जत मिली। उस दिन के बाद जब से हजरत उमर ईमान लाए, इस्लाम ने वो टेक ऑफ किया, इस्लाम को वो तरक्की मिली। वो दिन है, आज का दिन है, इस्लाम तरक्की पर ही जाता चला जा रहा है। अल्लाह करीम ने हजरत उमर को वो मकाम दिया। अल्लाह अकबर। ये कमाल की हस्ती हैं और इनकी जिंदगी के इतने वाकयात हैं, हम बयान करते चले जाएं, एक रात तो क्या जिंदगी गुजर जाए। हजरत उमर की फजीलत को बयान करने के लिए एक ही हदीस काफ़ी है कि मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। आप सोचो तो सही, मकाम कैसा। अब कुछ पहले तो नौजवान भी हैं, बच्चे भी हैं, हजरत उमर का तारुफ पेश कर देता हूँ कि आपकी जो तफसील है, बायोग्राफी जिसको कहा जाता है, पहले ज़रा वो सुन लें, फिर इंशाअल्लाह मजीद आपकी सीरत के बारे में सुनते हैं। हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु अजीम सहाबी हैं। दुनिया में आपका नाम मुबारक उमर है और आसमानों में आपको फारूक के नाम से पहचाना जाता है। आसमानी किताब तौरात शरीफ में आपका नाम मंतिकुल हक, यानी हक बात कहने वाले के नाम से लिखा हुआ है। इंजील शरीफ में आपका नाम नाम काफ़ी है। जन्नत में आपका नाम अक़दस सिराज होगा। सिराज कहते हैं चिराग को। आप 583 ईस्वी में हिजरत मदीना से 41 साल पहले मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के ऐलान नबूवत के 6ठे साल 614 ईस्वी में आपने इस्लाम कबूल किया। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने आपके इस्लाम लाने के लिए दुआ फरमाई, इसलिए आपको मुराद रसूल कहते हैं। अब आओ आला हजरत का वो शेर समझ लो, कई बार सुना होगा ना। आला हजरत कहते हैं, हुजूर का दिल जो है ना, आका जो है, जब इन बदबख्तों को देखते थे, बेईमानों को देखते थे, नारी कहते हैं जहन्नम में जाने वाले, इन नारियों को देखते थे, आका का दिल बहुत दुखता था, क्योंकि बहुत जुल्म होता था मुसलमानों पर। मगर जब उमर ईमान लाए तो नबी पाक के दिल में ठंडक आ गई। जिनके ईमान लाने के बाद मुसलमानों ने अलल ऐलान काबे में नमाज अदा की,
प्यारे आका ने उन्हें अपना वजीर बनाया। नबी पाक के साथ तमाम गज़वात में, तमाम मामलात में मुशीर रहे, नबी पाक के वजीर रहे, प्यारे आका के साथ तमाम स्ट्रेटजी प्लानिंग में शामिल रहे। और फिर उसके बाद 13 सन हिजरी ब मुताबिक 634 ईस्वी यानी 53 साल की उम्र मुबारक में आप मुसलमानों के दूसरे खलीफा बने। और 24 हिजरी मुताबिक 643 ईस्वी में मस्जिद नबवी शरीफ में नमाज फजर पढ़ाते हुए एक बदबख्त ने आप पर खंजर से हमला किया, जिससे आप जख्मी हो गए और मदीना मुनव्वरा में शहादत हुई। आपकी नमाज जनाजा हजरत सुहेब रदी अल्लाह तआला ने पढ़ाई। और सुबहान अल्लाह, तदफीन कहाँ हुई? आए हाँ, ये बात समझो। हजरत उमर, हजरत अबू बकर की शान तो समझो। मदीने में मरना बहुत बड़ी सादत, जन्नतुल बकी में तदफीन बड़ी सादत। हमारी तो जिंदगी की तमन्ना ये है, मगर हजरत उमर की किस्मत पर हमारी जाने कुर्बान कि तदफीन भी होती है तो मेरे आका के साथ होती है। एक और इश्क वाली बात बताऊं, शहादत हुई ना, ये तमन्ना थी आपकी। हजरत उमर की दुआ है और आज तक उलमा उस दुआ को, हदीस की किताबों में दुआ है, अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना शहादतन फी सबीलिक वजअल मौती फी बलदी हबीबिक। अल्लाह मुझे अपनी राह में शहादत की मौत अता फरमा और मुझे मदीने में मौत नसीब फरमा। यानी शहादत भी मांगी और मदीना भी मांगा। फजर में हमला हुआ, शहादत भी मिली और मदीना भी मिला और रोज़ा रसूल भी मिला। ये दुआ बड़ी मकबूल है, मांगते रहा करो। अल्लाह, हम भी दुआ मांगते, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिक वजअल मौती फी बलदी हबीबिक। अल्लाह हमें मदीने के सिवा कहीं और मौत ना देना। हजरत उमर का वास्ता मेरे मौला, मदीने में ईमान वाली, आफियत वाली, शहादत वाली मौत हम सबको नसीब फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्किही मुहम्मद व आलिही व सहबिही अजमाइन। एक और खूबसूरत बात, उलमा फरमाते हैं कि इंसान का जो वजूद बनता है ना, वो उसी मट्टी से बनता है कि जहां उसने दफन होना होता है। ठीक है ना? एक जुमला सुना होगा आपने, पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। यानी जिस मट्टी से मैं और आप, जिस मट्टी से बनाए गए ना, उसी जगह जाके दफन होना है। ये अल्लाह की शान है। और ऐसा होता भी है, बुजुर्ग बैठे इनसे पूछें, कोई बंदा दुनिया में पता नहीं ट्रैवल करता करता कहाँ पहुंचता है, उसकी वहां मौत आ जाती है। लोग कहते हैं इसकी वहीं लिखी हुई थी। थोड़े दिनों पहले देखा ना आपने, $2.5 लाख देकर भी समंदर की तह में गए ना, क्योंकि मौत वहां लिखी थी। कुछ 28, 25 लाख दे के गए, वो बेचारे डूब गए। मौत वहां लिखी, जहां लिखी है ना वहीं आएगी। और जिस मट्टी से बनाया उसी मट्टी में तदफीन होगी। ठीक है? अब हजरत उमर और हजरत अबू बकर सिद्दीक को किस मिट्टी से बनाया गया? हाँ, ये समझो बात। उलमा कहते हैं जिस मट्टी से नबी पाक की तख्लीक हुई है ना, उसी मुबारक मट्टी से हजरत उमर और हजरत अबू बकर सिद्दीक की भी तख्लीक हुई है। बिल्कुल साथी है ना रोज़ा रसूल पर। यानी उसी मट्टी को, यानी अल्लाह करीम ने पहले से ही चुन लिया था इन्हें। ये नबी पाक के वो साथी हैं जो सिलेक्टेड हैं। अल्लाह की शान देखो कि अल्लाह ने इनको ये मर्तबा कैसा अता फरमाया। और सुभान अल्लाह, एक बार नबी पाक सहाबा के सामने आए, प्यार कितना था पता है? नबी पाक हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर में प्यार कितना था कि एक बार नबी पाक अपने सहाबा के सामने आए, सीधे हाथ में हजरत अबू बकर सिद्दीक का हाथ था और बाएं हाथ में हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला का। आज सहाबा के सामने आए ना, कहा देख लो जैसे आज आए हैं महशर के मैदान में भी ऐसे ही आएंगे। आए, क्या शान, क्या शान। तो हजरत उमर की क्या बात करें, सुभान अल्लाह। अब कुछ बरकत लेने के लिए, वाकई सच्ची बात बताऊं, आज जिस हस्ती का जिक्र करने बैठे ना, स्पीचलेस हो जाता है इंसान। अल्फाज ही नहीं है हमारे पास, उनकी हम क्या शान बयान करें, हमारी औकात ही नहीं है। हैं, मगर बरकत लेने के लिए कहते हैं ना, नेक लोगों का जिक्र करो तो रहमतें नाजिल होती हैं। हम इस नीयत से हजरत उमर का जिक्र कर रहे हैं कि हम पर भी रहमतें बरस जाएं और शायद उनकी सीरत से मैं और आप कुछ सीख कर आज खड़े हो जाएं। हजरत उमर के बारे में आता है कि एक बार नबी पाक अलैहिस्सलाम किसी मामले में फिक्रमंद थे, तो फारूक आजम ने अर्ज किया कि हुजूर फिक्र की क्या बात है, अल्लाह पाक आपके साथ है, फरिश्ते आपके साथ हैं, हज़रत जबरील आपके साथ हैं, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम आपके साथ हैं, हज़रत अबू बकर आपके साथ हैं, मैं भी आपके हाजिर खिदमत हूँ, सारे मुसलमान आपके साथ हैं। तसल्ली देने के लिए हज़रत उमर ने नबी पाक को ये अल्फाज कहे। ये अल्फाज बारगाह इलाही में कैसे मकबूल हुए कि कुरान पाक की आयत नाजिल होती है। आए, हज़रत उमर की शान ये है, आप बात करते थे, मशवरा देते थे,
कुरान नाजिल होता था। अब सुने क्या कुरान की आयत नाजिल हुई, फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रीलु व सालिहुल मुमिनीन, तो बेशक अल्लाह खुद उनका मददगार है और जिब्रील और नेक ईमान वाले। इमाम जलालुद्दीन सुयूती शाफ़ई रहमतुल्लाहि तआला अलैह इस आयत की तफसीर में फरमाते हैं, सालिहुल मुमिनीन अबू बकर व उमर, कहते हैं इस आयत में जो नेक मोमिन की तरफ इशारा है ना, इससे मुराद सिद्दीक़ अकबर हैं और उमर फारूक आज़म है। यानी कुरान ने इनको साले मोमिन फरमाया और इन्होंने नबी पाक से जो अर्ज किया, अल्लाह ने कुरान की आयत नाजिल फरमा दी। सुभान अल्लाह। हदीस पाक की मशहूर किताब तिरमिजी, उसमें रिवायत है कि जब ये हुक्म नाजिल हुआ कि अल्लाह पाक के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब मुसलमान गुफ्तगू करें तो आवाज़ पस्त रखें, अपनी आवाज़ को ऊंचा न करें, वरना तुम्हारे अमाल, तुम्हारी नमाजें, तुम्हारे रोजे, तुम्हारे हज बर्बाद होने का अंदेशा है। अब जब ये हुक्म नाजिल हुआ ना तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बहुत ज़्यादा एहतियात करना शुरू कर दी। हज़रत उमर तो इतनी माइनर आवाज़ में, इतनी हल्की आवाज़ में बात करते थे कि नबी पाक अलैहिस्सलाम को दोबारा पूछना पड़ता था, उमर क्या कहा तुमने, क्योंकि वो बहुत अपनी आवाज़ को हल्का रखते थे। अच्छा, अदब का तकाजा था, धीमी आवाज़ में बात कर रहे हैं, कुरान पाक की आयत नाजिल होती है। अब सुनो कुरान क्या कहता है, इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह। कुरान कहता है बेशक जो लोग अल्लाह के रसूल के पास अपनी आवाज़ें नीची रखते हैं, उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा, यही वो लोग हैं जिनके दिलों को अल्लाह ने परहेज़गारी के लिए परख लिया है। फिर आगे इनाम क्या है उनके लिए, लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम, उनके लिए बख्शिश और बड़ा सवाब है। वो सहाबाए किराम जो बहुत नीचा रखते थे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और उमर फारूक आज़म हैं, तो गोया इस आयत में बताया गया कि अल्लाह ने इनके दिल तकवा और परहेज़गारी के लिए परख लिए हैं, इनके लिए आखिरत में बख्शिश सवाब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये हैं हज़रत उमर फ़ारूक। अच्छा, अब हज़रत उमर फ़ारूक की जो शान है ना, बहुत सारी शानें हैं, उसमें एक बड़ी कमाल की आपकी ख़ास बात यह है कि आप जो है ना, आपके साथ कुरान की बड़ी मुवाफ़िकत आती है। यानी आप नबी पाक की बारगाह में कोई अर्ज़ करते, मशवरा देते और अल्लाह उसका हुक्म नाजिल कर देता। उलमा फरमाते ऐसी 20 के करीब आयतें हैं जो हज़रत उमर ने अर्ज़ की और कुरान में वो आयत नाजिल हो गई। अब मैं 2-3 बातें इंशाल्लाह उस बारे में अर्ज़ करता हूँ। उसमें क्या हुआ कि एक बार नबी पाक की बारगाह में तो उमर आते हैं, कहते हुजूर ये जो मकाम इब्राहीम है, मकाम इब्राहीम पता है ना, वो पत्थर जहाँ हज़रत इब्राहीम ने खड़े होकर काबे की तामीर की, आज भी मौजूद है। अच्छा, एक बड़ी मशहूर आयत है, सबको याद होगी तकरीबन, वत्तख़िज़ू मिन मक़ामि इब्राहीम मुसल्ला, और इब्राहीम के खड़े होने की जगह को अपनी जाए नमाज बनाओ, मुसल्ला बनाओ, ठीक है। और सारी दुनिया पढ़, जैसे ही तवाफ़ होता है क्या करते हैं, मकाम इब्राहीम पे नफल पढ़ने, वहाँ नहीं मिलती जगह तो कहीं और पढ़ते हैं, मगर लोग चाहते हैं उसके करीब पढ़ें। मगर आपको पता है ये हुक्म कैसे आया? हज़रत उमर ने एक बार नबी पाक से अर्ज़ किया, हुज़ूर कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो मकाम है, मकाम इब्राहीम को मुसल्ला बना लें। हज़रत उमर ने मशवरा दिया, जिब्रील अमीन हाजिर होते हैं अल्लाह के नबी की बारगाह में ये आयत लेकर, वत्तख़िज़ू मिन मक़ामि इब्राहीम मुसल्ला। हाय हाय हाय। और है मुसलमानों, तुम इब्राहीम के खड़े होने की जगह को नमाज का मकाम बनाओ। ऐ सफ़ा मरवा करने वालों, हज पे जाते सफ़ा मरवा करते हैं, उम्रे पे जाते सही करते हो ना, आपको पता है पहले नहीं होती थी। हाँ, ये कैसे हुआ? हज़रत उमर ने नबी पाक से अर्ज़ किया कि हुज़ूर हम काबे का तो तवाफ़ करते हैं, क्या ये अच्छा हम सफ़ा मरवा के दरमियान भी चक्कर लगा लिया करें? मशवरा दिया नबी पाक को। अल्लाह अकबर, इनकी शान देखो। जिब्रील अमीन आते हैं और अल्लाह के नबी की बारगाह में कौन सी आयत लेकर आते हैं? कितनी मशहूर आयत है, इन्न सफ़ा वल मरवता मिन शआइरिल्लाह फमन हज्जल बैत अव इअतमर फला जुनाह अलैहि अन यतवफ बिहिमा। कुरान कहता है बेशक सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से है, जो इस घर का हज और उम्रा करे इस पर कुछ गुनाह नहीं कि इन दोनों के चक्कर लगाए। अल्लाह अकबर, ये मशवरा था फारूक आज़म का और कुरान की आयत नाजिल हो जाती। किस कदर बड़ा मर्तबा है। अच्छा, एक बार क्या हुआ, एक काफिर था इब्ने सूरिया, ये बड़ा बदबख्त था। इसने नबी पाक से कहा कि हम जिब्रील के दुश्मन हैं, आपके पास जिब्रील अल्लाह का पैगाम लाते हैं ना, अगर मीकाईल लाते ना तो हम कलमा पढ़ लेते, तुम्हारे नबी के पास चूंकि जिब्रील आते हैं तो हम जिब्रील के दुश्मन हैं। अब बड़ी अजीब सी बात की। तो हजरत उमर ने उसको जवाब क्या दिया, आप जरा मजे की बात सुनिएगा। हजरत उमर ने जब ये सुना ना कि ये जिब्रील के दुश्मनी की बातें कर रहा है, तो हजरत उमर ने क्या कहा,
मन काना अदुव्वन लिल्लाहि व मलाइकतिही व रुसुलिही व जिब्रीला व मीकाला फ़इन्नल्लाहा अदुव्वुन लिल काफिरीन। आपने उसको जवाब दे दिया, अपनी तरफ से जवाब दे दिया। हजरत उमर ने इस काफिर को जवाब दिया। उधर जिब्रील अमीन नबी पाक की बारगाह में आया और आपको पता है क्या आयत नाजिल हुई? एग्जैक्टली यही अल्फाज जो हजरत उमर ने उस काफिर को जवाब दिया, अल्लाह ने वही अल्फाज गोया कुरान में नाजिल फरमा दिए। हाय हाय हाय। हाँ, अब आयत सुनो और इसका तर्जुमा सुनो। आयत क्या है? मन काना अदुव्वन लिल्लाहि व मलाइकतिही व रुसुलिही व जिब्रीला व मीकाला फ़इन्नल्लाहा अदुव्वुन लिल काफिरीन। तो जो कोई अल्लाह और उसके फरिश्तों और उसके रसूलों और जिब्राइल और मीकाइल का दुश्मन हो तो अल्लाह काफिरों का दुश्मन है। सुभान अल्लाह। जब भी कहते हैं ना कि उमर की जबान पर हक जारी होता था। एक बार क्या हुआ कि इस्लाम में पहले शराब हलाल थी, ठीक है ना, लोग पीते थे शराब। तो अब हुक्म ये नाजिल हुआ कि हज़रत उमर ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की। उनको अच्छा नहीं लगता था लोग क्यों शराब पीते हैं। शराब पीते हैं तो इनकी अकलें माऊफ हो जाती हैं, अजीब अजीब बातें करते हैं, अजीब अजीब हरकतें करते हैं। हमारे पास शराब जायज़ नहीं होनी चाहिए। अब उनका दिल तो कहता था मगर इस्लाम में मना नहीं था। तो आपने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, अल्लाहुम्मा बय्यिन लना फिल खमरी, यानी इलाही शराब के मामले में हमारी रहनुमाई फरमा। तो अब इरशाद क्या हुआ? या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस सलात व अंतुम सुकारा हत्ता तअलमू मा तक़ूलून। कुरान कहता है ऐ ईमान वालो, नशे की हालत में नमाज के पास ना जाओ जब तक समझने ना लगो वो बात जो तुम कहो। यानी पहला हुक्म क्या आया था कि शराब नमाज के वक्त नहीं पीनी है, यानी नशे में नमाज ना पढ़े, बाकी शराब मना नहीं थी। पहला हुक्म यह आया। हज़रत उमर ने जब सुना कि 5 नमाजों में शराब को मना कर दिया गया है तो आप कहते हैं कि अल्लाह के हबीब से कि हुजूर अल्लाह से दुआ करें कुछ और हुक्म आ जाए, कोई और वजाहत मजीद आ जाए। कुरान कहता है, एक और आया, अल्लाह के नबी ने हज़रत उमर को बुलाया, उमर एक और आयत आई है। वो आयत क्या थी? यसअलूनका अनिल खम्री वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। तर्जमा क्या है? आपसे शराब और जुए के मुतालिक सवाल करते हैं, तुम फरमा दो इन दोनों में कबीरा गुनाह है। अब इस आयत में शराब की बुराई तो बयान की गई, मुकम्मल तौर पर हराम नहीं करार दिया। नबी पाक ने बुलाया उमर को, उमर ये आयत आई है। तो हज़रत उमर ने फिर दुआ की, या अल्लाह और वजाहत फरमा दे, अल्लाह और हुक्म नाजिल फरमा है। तमन्ना देखो और कनेक्शन देखो। जिब्रील अमीन फिर आते हैं। अब आयत क्या आई? या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। नबी पाक ने हज़रत उमर को फिर बुलाया, ए उमर आओ, रब का नया पैगाम आया है, एक और हुक्म आया है। अब जी आयत नाजिल हुई, इसका माना क्या है? ए ईमान वालो, शराब और जुआ और बुत और किस्मत मालूम करने के तीर नापाक शैतानी काम ही हैं, तो इनसे बचते रहो ताकि तुम फलाह पाओ। इस आयत के बाद शराब को मुकम्मल तौर पर हराम करार दे दिया। ये शान है हजरत उमर की। रियलाइज तो करो कि कयामत तक कुरान की तिलावत होती रहेगी और जब जब इन आयतों की तिलावत होती रहेगी, सुभान अल्लाह, अजमत उमर फारूक का ऐलान होता रहेगा। मिली ताईद खुदा, ताईद हबीब खुदा, मिल गई ताईद अस्हाब खैरुल वरा, दिया हक ने उनका साथ है, फारूक आजम की क्या बात है। तय करे सिद्को सफा, इनके हक में रसूल खुदा की दुआ, जब भी कुछ कहे हक तेरे साथ है, फारूक आजम की क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इससे पहले कि मैं बयान को आगे की तरफ लेके चलूं, एक बात कि शराब मुसलमानों में हलाल थी, लोग शराब पीते थे जब जायज़ थी, लेकिन जैसे ही ये हुक्म नाजिल हुआ ना तो किताबों में आता है कि मक्के की गलियों में पानी की तरह शराब बह रही थी। अपने बर्तन तोड़ दिए, अपनी शराबें बहा दी लोगों ने। अल्लाह का हुक्म आया, हालांकि पहले पीते थे, आदी थे, मगर हुक्म इलाही आया तो 1 मिनट नहीं लगाया। और आज हम जब से पैदा हुए शराब हराम है, हमारे लिए तो कभी भी जायज़ नहीं हुई ना, मगर बदकिस्मती से बताया जाता है कि बहुत बड़ी तादाद शराब और उसके बाद जुए का हुक्म कुरान में इसी आयत के साथ जुए में लग गए, नशे में लग गए, कोई चरस, कोई हीरोइन, पता नहीं अब तो किस किस किस्म के नशे आ गए। नौजवानों, मेरे बच्चों, न जाओ इसके पास, बड़ी तादाद में नौजवान लड़के इन कामों में फंस गए। खुदा के वास्ते अपने आप को बचाओ, ये अल्लाह को नाराज करने वाला काम, आपकी सेहत भी बर्बाद, माशरे में भी आप बदनाम। हमने करोड़पति लोगों के बच्चों को रोड पे पड़े हुए देखा, क्योंकि इतने नशे में पड़ गए कि आखिर घर वालों ने भी निकाल दिया।
ये लोग कहते हैं अच्छा फिर पता है ये नशा लगता कहां से है? नशा दोस्तों से मिलता है। कोई एक जुआरी, एक शराबी, एक हीरोइनची मुझे बता दो जो कहे कि मेरे अम्मा अब्बा ने मुझे लाकर दिया था, है कि बेटा आज तेरी बर्थडे, ये चरस पी लो, है आज बड़ा अच्छा लग रहा है तो ये शराब पी लो। नहीं, ये सारे वही बुरे दोस्त हैं कि जो पहले कहते सिगरेट पी लो, बंदा कहता नहीं मैं तो सिर्फ सिगरेट पीता, मैं तो कुछ भी नहीं करता, दोस्त पीते मैं बैठता हूं। इसी तरह बंदा इन बुरी आदतों में पड़ता है और दुनिया भी बर्बाद और आखिरत भी बर्बाद। खुदा रसूल के वास्ते हजरत उमर की बात हो रही है, कुरान का हुक्म जब उस वक्त के मुसलमानों के पास आया, उन्होंने अपना सब कुछ खत्म, शराब की नदियां बहा दी, एक कतरा बाकी नहीं रखा। तो हम भी तो साहबा के गुलाम हैं, हम भी तो अहले बैत के गुलाम। अब नियत कर ले कभी भी नशे वाली चीज के करीब नहीं जाएंगे, कभी भी जुए के करीब नहीं जाएंगे। और ये जो एतमाद बात करते हैं ना अपने ऊपर, नहीं यार मैं बड़ा पक्का हूं, मैं तो सिर्फ बैठता हूं, मेरे दोस्त जुआ खेलते हैं। ओ अल्लाह के बंदो, उधर बैठ रहे हो जिधर अल्लाह की लानत बरस रही है, हैं? आप कहते हो मैं खेलता नहीं, मैं पीता नहीं, बैठते तो हो ना, क्या हो रहा है उधर? अल्लाह की लानत बरस रही है, तुम उधर बैठ रहे हो। दुनियावी लिहाज से पूछता हूं, कुछ लोग जुआ खेल रहे, 4 लोग बैठे, पुलिस आती है तो किसको उठाती है? सभी जाते हैं ना। वो ये कहता थोड़ी मैं बैठा था, भाई बैठा क्यों था इधर, ये बैठने की जगह है। बिल्कुल इसी तरह जब अल्लाह की तरफ से गजब नाजिल होता है तो ये साथ कंपनी देने वाले भी मारे जाएंगे। अरे बैठना है तो इनके साथ बैठो ना, तो अल्लाह रसूल का जिक्र कर रहे हैं। हाँ इधर बैठो, बरकतें ही बरकतें, उधर क्यों बैठते हैं? अच्छा मैं लॉजिकली समझाता हूं। किसी बिल्डिंग में आग लग जाए पहली मंजिल पर, दूसरी मंजिल वाला को यार मैं तो बैठा हूं ना, नीचे आग लगी है, बैठेगा खाली करेगा? पूरी बिल्डिंग खाली, यार कहीं सेकंड फ्लोर पे भी ना लग जाए। अच्छा इतनी अक्ल है आपके अंदर कि फर्स्ट फ्लोर पे आग लगे तो सेकंड थर्ड सब खाली, बल्कि आसपास की बिल्डिंगें भी खाली करा ली जाती हैं। यार दुनिया की आग ना लग जाए, जिधर जहन्नम की आग बरस रही है तुम उधर बैठे हुए हो और कहते हो मुझे कुछ नहीं होगा। एक बात याद कर लो, बड़ी खूबसूरत बात पंजाबी शायर ने कही ना, भले बंदे दी सोहबत यारों, जिवें दुकान अतारा, सौदा भावे मुल्ले न लइए, हुल्ले आन हजारा। कहते अच्छे बंदे की सोहबत ऐसी है जैसे इत्र वाले की दुकान। इत्र की दुकान पे जाते हैं ना, परफ्यूम शॉप पे जाते हैं, कहते कुछ खरीदो ना खरीदो, 1 रुपए का खर्चा ना करो, फ्री में खुशबू मिल जाती है। जैसे ही दाखिल होते पहली खुशबू आ जाती है, मजा आ जाता है। फिर वो लगा भी देता है सैंपल, थोड़े और सैंपल भी लगवा लेते हैं, फ्री में खुशबू मिल गई। कहा ये अच्छा आदमी है, ये अच्छे आदमी की सोहबत है। ये नेक लोगों की सोहबत में बैठते ना, कुछ किया नहीं किया, बरकत मिली गई, खुशबू आई गई, रहमत के छींटे बरस ही गए। और वो कहते हैं बुरे बंदे दी सोहबत यारों, जिवें दुकान लोहारा। कहते हैं बुरे बंदे की सोहबत ऐसी जैसे लोहार की दुकान है। देखिए लोहार की दुकान पहले तो होती थी, अब पता नहीं है नहीं, वो चिंगारियां निकलती थी, वो कोई छुरी तेज करते थे और वो ठक ठक करते रहते थे। हमारे खारादर में मैं रहता था तो वहां भी थी, अब भी होंगी ओल्ड सिटी एरिया में। तो कहते हैं ये दुकान क्या है, कपड़े पावे कुंज कुंज पहिए, चिंगा पैन हजारा। का कितने भी कपड़े बचा लो, एक ना एक चिंगारी तुम्हारे दामन में सुराख कर ही देगी। घर पे आके देखते थे क्या हुआ यार, ये सुराख कैसे हो रहे? वो गए थे ना लोहार की दुकान पे, अच्छा बदबू आ रही है, क्यों आ रही है? धुआं आ गया। दिस इज द मीनिंग, समझो बात को तसल्ली से। अच्छे बंदे की सोहबत इत्र वाले की दुकान है, खुशबू मिलेगी, नेकी मिलेगी। अच्छा एक और इसका डेमोन्स्ट्रेशन कर लेते हैं ना, एक छोटा सा तजर्बा कर लेते हैं। शायद ज़ाहिर या शराबी जुआरी या डकैत तो नहीं बैठे होंगे तो मैं उनसे पूछ नहीं सकता, लेकिन उनसे जब आप पूछेंगे तो आपको यही कहेंगे यार दोस्तों ने लगाया था। लेकिन यहाँ इमामे वाले बैठे हैं, दाढ़ी वाले बैठे हैं, नमाजी बैठे हैं, इनसे पूछ लो किसने नेक बनाया? ये कहेंगे दोस्त ने बनाया। कोई अच्छा दोस्त मिला होगा जो मस्जिद में ले आया होगा, हैं? कोई अच्छा इस्लामी भाई मिला होगा, इज्तिमा में ले गया होगा, फैज़ान मदीना ले गया होगा, हैं? माँ बाप ने भी शफकत की होगी, दोस्त भी अच्छे मिल गए। तब्दीली अच्छी भी दोस्तों से आती है और बुरी भी दोस्तों से आती है। अब ये आपकी मर्जी अच्छा बनना या बुरा बनना है। हजरत उमर रदी अल्लाह तआला की सीरत को देखें, क्या कुरान फहमी है, क्या कुरान पर अमल है, क्या गुनाहों से बचना है, और हमारा हाल क्या है? तो खुदारा अच्छी सोबत अपनाएं, अच्छे माहौल से वाबस्ता हो जाए। और आज के इस पुरफितन दौर में दावत इस्लामी जैसा माहौल नहीं है, लाखों लोगों को बदल दिया है, तो फिर क्यों ना इस माहौल से वाबस्ता हो जाए। तो जहाँ इंशाअल्लाह मोहब्बत रसूल भी मिलेगी, मोहब्बत सहाबा भी मिलेगी, मोहब्बत अहले बैत भी मिलेगी, मोहब्बत औलिया भी मिलेगी, मोहब्बत उलमा भी मिलेगी, अपने माँ बाप की मोहब्बत और अदब भी मिलता है। फिर क्यों ना इस माहौल को अपनाएं, इज्तिमा में आते रहें, मदनी काफिलों में सफ़र करते रहें। हज़रत उमर इतना बड़ा मर्तबा, यानी मतलब इससे बड़ा मर्तबा क्या होगा कि कोई बात करे और कुरान की आयत नाजिल हो जाए, मगर हज़रत उमर का
अल्लाह अकबर, खौफ खुदा और कुरान पढ़ने का अंदाज ऐसा था कि एक बार हज़रत उमर नमाज फजर पढ़ा रहे थे। कुरान मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ते हैं, सुनते हैं, हम सब सुनते हैं। हज़रत उमर नमाज फजर पढ़ा रहे हैं और आयत नंबर सूरह यूसुफ की आयत नंबर 84 पर पहुंचे। तो आयत क्या थी? वब्यद्दत ऐनाहु मिनल हुज़्नि फहुव क़दीर, और याकूब की आंखें गम से सफेद हो गईं, वो अपना गम बर्दाश्त करते रहे। हजरत उमर जमात करा रहे हैं, इमाम हैं। जब ये आयत पर पहुंचे ना, इतना रोए, इतना रोए, रोते रोते रहे, काफी देर हो गई। फिर बहुत देर के बाद आपने रुकू फरमाया। कुरान इनके दिल पर असर करता था। एक बार हजरत हसन से रिवायत है कि हजरत उमर फारूक ने तिलावत की सूरह तूर की आयत नंबर 7 और 8। आयत क्या थी? इन अज़ाब रब्बिका लवाक़ि मा लहू मिन दाफ़िअ, बेशक तेरे रब का अजाब जरूर वाक़े होने वाला है, इसे कोई टालने वाला नहीं। आप पर ऐसी रिक्कत तारी हुई, ऐसा खौफ खुदा तारी हुआ कि 20 दिन तक आपकी ये कैफियत रही। तो उमर के बारे में आता, इतना खौफ खुदा में रोते थे कि आपके चेहरे पर 2 सियाह लकीरें पड़ गई थी। तन्हाई में जाकर एक बार एक सहाबी ने देखा हजरत उमर अपने आप को कोड़ा मारकर कह रहे हैं, ए उमर खत्ताब के बेटे, तुम और अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह से डर। अल्लाह अकबर, कतई जन्नती है। आका फरमा रहे, अच्छा सुनो, मर्तबा ये है कि मैं और आप शैतान से डरते हैं, अल्लाह शैतान के वारों से महफूज फरमाए, हमारी हिफाजत फरमाए। हजरत उमर के बारे में नबी पाक फरमाते हैं, जिसका मजमून है कि उमर जिस गली से गुजर जाए उधर से शैतान नहीं गुजरता है। शैतान डरता था हजरत उमर से, ऐसी शख्सियत, मगर खौफ खुदा है, रिक्कत है, आंसू हैं, सजदे हैं, आजिज़ी है, इनकिसारी है। और हम हैं कि गुनाहों का अंबार है मगर कोई खौफ खुदा नहीं, तिलावत कुरान करने का टाइम ही नहीं है। नहीं करो मेरे प्यारे इस्लाम, ऐसे कुरान से दोस्ती कर लो। आज हजरत उमर की बात हुई, हजरत उमर और कुरान का बड़ा गहरा ताल्लुक है। हजरत उमर की तो इब्तिदाई कुरान है ना, आप मुसलमान कैसे हुए? क्या पढ़कर? बदला कैसा दिन? कुरान पढ़कर। यानी आपको स्टार्ट ही कुरान से मिला और उसके बाद कुरान से उनकी ऐसी दोस्ती हो गई कि आप तो मशवरा देते थे तो कुरान नाजिल हो जाता था, हैं? कुरान पढ़ते तो आंसू जारी हो जाते थे। अल्लाह अकबर। तो हमें हजरत उमर की सीरत से ये भी सीखना है कि हमें अपने गुनाहों से तौबा भी करनी है, अपने अंदर खौफ खुदा भी लाना है, अच्छी सोहबत भी अपनानी है और कुरान पाबंदी से पढ़ना है। तो इंशाल्लाह नियत करें कि रोज़ाना कुछ ना कुछ कुरान पढ़ेंगे इंशाल्लाह। दावत इस्लामी कमाल की तहरीक, जहाँ बहुत सारे कारनामे दावत इस्लामी के हैं, वह कुरान को घर घर पहुँचाने का, तालीम कुरान को आम करने का जो काम दावत इस्लामी कर रही है, मैं नहीं समझता इसकी मिसाल दुनिया में आपको कहीं मिले। 7000 के करीब मदरसे, 4 लाख के करीब बच्चे और बच्चियाँ फ्री ऑफ चार्ज कुरान पढ़ रहे हैं, 1 लाख से ज़्यादा हाफिज़ कुरान बना दिए। और उसके बाद माशाल्लाह ऑनलाइन फैज़ान ऑनलाइन एकेडमी बना दी कि जनाब कोई मदरसे में नहीं आ सकता तो जनाब वो घर बैठे ऑनलाइन कुरान पढ़ ले। बहनें पढ़ना चाहती हैं, बच्चे पढ़ना चाहते, सब ऑनलाइन पढ़ लें। अच्छा, मदरसे का नाम जब भी सुनते थे ना तो ये आता है बच्चों का मदरसा। तो अब बुजुर्ग कहते हैं हम किधर कुरान पढ़ेंगे, हम बच्चों के साथ जाकर पढ़ेंगे, शर्म आएगी। उनकी शर्म और झिझक दूर करने के लिए दावत इस्लामी ने सारी दुनिया में मदरसतुल मदीना बालिगान बना दिए कि चले भाई बच्चे नहीं आएंगे, सिर्फ बड़े आएंगे, इशा के बाद आ जाएं। हर मस्जिद में माशाल्लाह मैं कहूँ तो हजारों मस्जिदों में रोजाना मदरसतुल मदीना बालिगान लग रहा है। बुजुर्ग आते हैं, नौजवान आते हैं, अपने मखारिज ठीक करते हैं। तो कितना खूबसूरत सिस्टम दावत इस्लामी ने डेवलप किया। अच्छा, कुरान पढ़ने के साथ समझना भी है, तफसीर कुरान, सुभान अल्लाह, ऐसी तफसीर कुरान हमें दे दी दावत इस्लामी ने जो बड़ी आसान उर्दू में है। किबला मुफ्ती कासिम साहब ने सरातुल जिनान तफसीर कुरान लिख दी। अच्छा, वो तफसीर 10 जिल्दों में है, शायद 7-8 हज़ार रुपये उसकी कीमत होगी। तो कोई कहे यार 6-7 हज़ार रुपये किधर खर्च करूँ। अच्छा, वैसे हर चीज़ खर्च करेंगे, कुरान के नाम पर, तफसीर के नाम पर नहीं करते। हमने उनका भी बहाना ख़त्म किया, हमने वही तफसीर एप्लीकेशन में फ्री दे दी, चले मोबाइल में फ्री डाउनलोड कर लें, मोबाइल में पढ़ लें। अच्छा, अब लोग कहते हैं पढ़ने में सुस्ती होती है, पढ़ना सही नहीं आता, और आसान कर दिया, वो पूरी तफसीर ऑडियो में हमने दे दी कि चलो पढ़ नहीं सकते सुन तो लो, वो भी फ्री में डाउनलोड कर लो। अब इतने सारे स्टेप दावत इस्लामी ने हमारे लिए कर दिए, अब फिर भी हम ना कुरान पढ़ें, हम कुरान ना समझें तो फिर कसूर किसका? यकीनन हमारा। तो नियत करें इंशाअल्लाह अब कुरान से पक्की दोस्ती करेंगे, इंशाअल्लाह रोजाना कुरान पाक पढ़ेंगे। अल्लाह मुझे और आपको फैज़ान फारूक आज़म नसीब फरमाए।